Assalamualaikum, me Sheikh Asaf, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes. Today we are going to discuss the very important MCQs of chapter number 14, part 1 mathematics. Chapter name is solution of trigonometric equation. आज की ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो है। आपको ये जान के खुशी होगी कि पार्ट 1 मैथमेटिक्स के टोटल 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर्स के MCQs तमाम की वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। ये MCQs उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो मैथ में 100/100 नंबर लेना चाहते हैं। तो MCQs में क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, 20 या 20 MCQs आपने उनका सलूशन बनाना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आपके पास ऑप्शन होता है। सो ये जो MCQs मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, अगर बच्चे जो मैथ में 100 नंबर लेना चाहते हैं वो इन MCQs को अगर कवर कर लेंगे तो बड़ी उम्मीद की जा सकती है उनके 100/100 मैथ में नंबर आ जाएंगे। और वो बच्चे जो मैथ में वीक हैं और फेल होने की कंडीशन में हैं, सो ये उनके लिए भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर वो MCQs के 20 नंबर कवर कर लेते हैं तो वो इस काबिल होंगे कि वो मैथ में 40-50 नंबर आराम से ले सकते हैं। मेरा चैनल ऐसे मैथ वाइब्स हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बिना। MCQs नंबर 1 है, इन 10x = 1 देन x = जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड MCQs है, उनके लिए आपके पास ज़रूरी है एक तो आपको ये टेबल पूरे का पूरा याद हो, या दूसरा बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप ये टेबल पेपर के एक कॉर्नर पे लिख लें तो आपको वैल्यूज़ आसानी से मिलती रहेंगी। साइन थीटा का रेसिप्रोकल को सिकन थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सिकन थीटा होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तीसरे में टेन पॉजिटिव है और चौथे में आपके पास कॉस पॉजिटिव है। पहला थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपने सॉल्यूशन निकालना हो तो उसमें 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए उसका रेफरेंस एंगल क्या है। नंबर 2 आपको उसके क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए। नंबर 3 आपको उसके पीरियड का पता होना चाहिए और नंबर 4 आपने उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। सो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पीरियड का और क्वाड्रेंटल एंगल्स का। इन 10x = 1 देन x = हम x की जगह पे ऐसा कौन सा एंगल पुट करें जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan जो है वो 1 रिजल्ट दे। सो कहाँ, यहाँ से टेबल से आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 रिजल्ट आ रहा है। ये 1 किसके अगेंस्ट आ रहा है? 45 डिग्री के। सो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/4। सो आपके पास π/4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। सोल्यूशन ऑफ 1 + cos x = 0 इज़ 1 + cos x का सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा? अगर आप इसको देखो cos x = -1। सो x में ऐसा कौन सा एंगल पुट किया जाए कि cos उसमें आपको रिजल्ट दे -1। अगेन आप इस टेबल में देखो cos वाले में ये -1, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। सो cos 180 डिग्री पे -1 रिजल्ट देता है, जो कि रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो वो पाई के इक्वल होता है। cos x = -3√2 रेफरेंस एंगल इज़, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेफरेंस एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट करता है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि आपको पता है कॉस जो है वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सो 300/2 कहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा? 300/2 अगर आप देखो तो ये आपके पास कॉस है, तो आपके पास ये होगा 300/2। इसका एंगल क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/6। π/6 जो इसका राइट आंसर होगा। इफ़ cos 2x = 0 सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सोल्यूशन भी उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। cos 2x, x में ऐसा कौन सा एंगल पुट किया जाए कि cos आपको 0 रिजल्ट दे? तो आप इसमें अगर 45 डिग्री पुट करते हो तो cos 2 × 45 डिग्री cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री पे आपके पास रिजल्ट क्या होता है? cos 90 डिग्री पे रिजल्ट आपके पास 0 होता है। तो आपके पास रिजल्ट आ गया, राइट आंसर आ गया 45 डिग्री। सोल्यूशन ऑफ सेकंड थीटा = -2, सोल्यूशन ऑफ सेकंड थीटा इज इक्वल टू -2। तो अगर आप इसका सोल्यूशन बनाए, सोल्यूशन ऑफ सेकंड थीटा = -2, सेकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा -1/2।
सो नीचे वो लिख -1/2, तो ये माइनस का रिजल्ट आ रहा है। विच क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट का पूछ रहा है। तो आपके पास कॉस किस में नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, सेकंड में और थर्ड में। तो आपके पास सेकंड और थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। cos x इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, देन रेफरेंस एंगल इज आपके पास π/4। π/4 क्या हो जाएगा, उसका रेफरेंस एंगल हो जाएगा। सोल्यूशन ऑफ 1 + tan x इक्वल टू 0 इन 0 पाई क्लोज इंटरवल। सो ये आपके पास आ जाएगा 1 + tan x इक्वल टू 0, सो tan x इक्वल टू -1। सो x में कौन सा एंगल पुट किया जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको -1 रिजल्ट दे। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी आपके पास आंसर नहीं आ रहा जहाँ पे वो आपको -1 रिजल्ट दे। सो अब हमने देखना है कि ये जो tan है ये किस क्वाड्रेंट में आपके पास नेगेटिव होता है। ये tan आपके पास नेगेटिव होगा किस में, सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में आपके पास क्या है, पाई माइनस थीटा। थीटा आपके पास क्या है जी, थीटा आपके पास क्या है, थीटा आपके पास है 1 + tan x, तो 145 डिग्री π/4। सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 π/4। सो 3 π/4 ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास क्या था, 1 + tan x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू -1। -1 इंडिकेट करता है कि कॉर्ड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है वो लाई कर रहा है। सो 1 जो है 45 डिग्री पे tan रिजल्ट 1 देता है। तो हमने क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक किया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही इसका राइट आंसर निकल आया 3 π/4। सोल्यूशन ऑफ 1 3 tan x इक्वल टू 1। दोनों तरफ आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा tan x इक्वल टू 3 सो tan x इक्वल टू 3 कहाँ पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। तो आपके पास बी जो है वो राइट आंसर है। सोल्यूशन ऑफ 1 + cos x इक्वल टू 0, विच क्वाड्रेंट, ये विच क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो ये आपके पास डायरेक्ट ही आ जाएगा 1 + cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू -1। सो ये 180 डिग्री पे cos x आपको रिजल्ट डायरेक्ट -1 देता है। तो इनमें कोई सा भी क्वाड्रेंट नहीं आएगा, ये नन ऑफ दीज है। इफ sin x इक्वल टू -3 देन x इक्वल टू, सो आपके पास sin x जो है, आपके पास sin x 3 60 डिग्री पे आता है और ये नेगेटिव है। तो साइन कहाँ नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा थर्ड में और साइन नेगेटिव होगा फोर्थ में। सो हमारे पास पाई प्लस थीटा, हमारे पास कौन सा एंगल है, 300/2 कहाँ पे है, ये हमारे पास 60 डिग्री पे। तो ये π/3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π माइनस π/3 आ जाएगा। तो उसको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा तो 4π/3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6 और 5π/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्वाड्रेंटल एंगल हो गए sin x 300/2 के 4π/3 और 5π/3। सेकंड x इक्वल टू -2 देन x, सो सेकंड x किसके इक्वल है आपके पास -2 के। तो सेकंड x किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास -1/2 और ये आपके पास π/6 है, 2π/3 4π/3। अगेन ये आपके पास क्वाड्रेंट एंगल है। तो आपने देखना है कि cos जो है वो कहाँ पे नेगेटिव होता है। cos नेगेटिव होता है थर्ड में पाई माइनस थीटा और फोर्थ में पाई प्लस थीटा। सो पाई माइनस और 1/2 कहाँ पे cos रिजल्ट देता है 60 डिग्री पे। सो π/3 और पाई प्लस π/3। सो 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 2π/3 आ जाएगा और ये 5π/3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया 2π/3 और 4π/3 आपके पास, सॉरी यहाँ पे 4 आता है, 4π/3 आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इफ sin x इक्वल 1/2 देन x, तो sin x आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपके पास 1/2 है, 1/2 60 डिग्री पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा आ जाएगा।
अब आ गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 राइट आंसर हो जाएगा। जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0, सो आपके पास ये यहाँ पे एंगल 0 ही आएगा क्योंकि साइन 0 0 के इक्वल होता है, और आपके पास साइन 180 डिग्री पे 0 होता है, साइन 180 डिग्री पे आपके पास क्या होगा 0 होगा। तो साइन पाई आपके पास यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है वो पाई हो जाएगा, और साथ एन लगा देंगे तो आपके पास एन पाई जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स इक्वल टू 0, ये आपके पास पाई प्लस 2n पाई है। कॉज एक्स इक्वल टू -1/2, रेफरेंस एंगल इक्वल टू पाई बाई 3। उसके बाद है एक डेफिनेशन कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या किसे कहते हैं, एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। ये चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज़ थे जो रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप ये टोटल जो वीडियो मैंने फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की बनाई है तो अप्रॉक्सीमेटली एक चैप्टर से जो बड़े चैप्टर है जैसे चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 6 है, जैसे चैप्टर नंबर 4 है, ये बड़े चैप्टर है जिनसे नॉर्मली कुछ 35 एमसीक्यूज़ बने हैं 2013 से लेकर 2018 तक। और बाकी जो छोटे चैप्टर है जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 9 है और ट्रिग्नोमेट्री सारी, इन सब से एक चैप्टर से ज़्यादा 10 15 एमसीक्यूज़ हैं। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो सारे के सारे एग्ज़ाम में आपके डिफरेंट टाइम में पूछे गए हैं। सो ये एमसीक्यूज़ ऐसे हैं, अगर आप इन सब एमसीक्यूज़ को कवर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आप एमसीक्यूज़ में 20/20 नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।